कहानी की शुरुआत होती है यान नाम के लड़के से, जो एक बैंक में चेक लेकर कुछ पैसे निकालने गया। उसने कैशियर के बताए कागजों पर साइन किया और पैसे लेकर निकल गया। उसके जाते ही कैशियर की सीटी पीटी गुम हो गई, क्योंकि उसने देखा कि वो चेक तो नकली था और उसमें लिखा था कि वो बैंक लूटने के लिए माफी चाहता है। फिर हम देखते हैं कि इससे कुछ दिन पहले यान और उसके पिता वेसेंटो एक दुकान पर कुछ खरीदने के लिए गए। वेसेंटो अंदर गया और यान बाहर ही उनका इंतजार कर रहा था। इधर दुकान में वेसेंटो ने कुछ शराब की बोतलें अपनी जैकेट में छुपा ली और यान को इशारा कर दिया। तभी यान ने बाहर से ही अपनी जादुई शक्तियों से एक ऐसा माया जाल बनाया जिससे दुकानदार को चोरी का पता ही नहीं चला। आखिरकार उनका प्लान कामयाब रहा और वेसेंटो चुपचाप दुकान से बाहर आ गया। उसने यान से कहा कि मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ, तब तक अपना ध्यान मत भटकने देना। और यान ने भी अपना माया जाल बनाए रखा। पर अचानक वहाँ कुछ लड़कियां आ गई, जिससे यान का ध्यान भटक गया और उसका जादू टूट गया, जिससे दुकानदार को चोरी का पता चल गया और वो हथौड़ा लेकर वेसेंटो को पीछे दौड़ी। फिर उसने यान को देख लिया तो वो उसके तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही यान ने उसे पीछे हट जाने के लिए कहा। अब उस औरत ने गुस्से में यान पर हमला करने की कोशिश की तो यान ने बचाव में अपना एक बंदूक निकाल लिया, पर जब वो रुकी नहीं तो अचानक यान ने उस पर गोली चला दी। उसी पल वो औरत जमीन पर गिर पड़ी और उसके पेट से खून बाहर निकलने लगा। इससे पहले कोई और उन्हें देखता, वेसेंटो तुरंत यान को लेकर गाड़ी से भाग निकला। उनके जाते ही एक पुलिस वाला वहां आया और उसने देखा कि एक औरत सड़क पर लेटी हुई दर्द से चिल्ला रही थी, मगर सच तो ये था कि उसे गोली लगी ही नहीं थी, बल्कि बंदूक और खून भी यान का बनाया वो एक दूसरा माया जाल था। खैर, इसके बावजूद उस औरत ने पुलिस को चोरी के जुर्म में वेसेंटो का पीछा करने के लिए कहा और जल्द ही पुलिस उनके पीछे पड़ गई। ये देखकर वेसेंटो काफी गुस्से में था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी गाड़ी ब्लैक लिस्ट हो जाए। इसलिए उसने यान को कहा कि जल्दी से गाड़ी का हुलिया बदल दे। यान ने ऐसा ही किया, पर कुछ देर बाद वो कहने लगा कि मैं ऐसे छोटे मोटे चोरियां करके तंग आ चुका हूँ। उसने पूछा कि वो अपनी शक्तियों की मदद से बैंक क्यों नहीं लूट लेते, जिस पर वेसेंटो ने जवाब दिया कि इसमें पकड़े जाने का खतरा है और अगर किसी को भी उसकी शक्तियों का पता चल गया तो सरकार उसे बंदी बनाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। अब पुलिस तेजी से उनके करीब आ रही थी, इसलिए यान ने एक और माया जाल बनाया, जिसमें पुलिस को लगा कि जोरदार बर्फ पड़ रही है और अचानक उन्हें लगा कि उनकी गाड़ी पलट गई। पर सच तो ये था कि उनकी गाड़ी एकदम सही सलामत थी और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। तभी हम देखते हैं एंड्रियन नाम की एक औरत ने इस सीसीटीवी फुटेज को देख लिया, जिसमें यान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था। इसे देखकर एंड्रियन ने चैन की सांस ली, क्योंकि वो बरसों से उसे ढूंढ रही थी। खैर, अगली सुबह यान ने एक डरावना सपना देखा, जिसमें एंजेला नाम की एक औरत चिल्ला रही होती है और उसकी गोद में एक बच्चा था। तभी यान की आंखें खुल गई और वेसेंटो ने उसके जन्मदिन पर उसे बधाई दी। वेसेंटो उसके लिए कुछ खास बना रहा था तो यान ने उसका शुक्रिया अदा किया। पर कुछ देर बाद यान ने कहा कि वो अपना जन्मदिन मनाने के लिए बाहर जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हम कल वाले पुलिस वाले को देखते हैं, जो अपनी एक दोस्त को बता रहा था कि कैसे कल तेज बर्फ की वजह से वो चोरों को पकड़ नहीं सके। लेकिन उसकी दोस्त को उस पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि इस इलाके में आज तक कभी बर्फ पड़ी ही नहीं थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक पेरसेप्टो नाम का एक आदमी चुपके से इनकी बातें सुन रहा था। उसने सुना कि कुछ खास एजेंट यान और वेसेंटो को ढूंढ रहे हैं, तो उसने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया। शाम के समय एंड्रियन ने अपने आदमियों के साथ वेसेंटो को उसके बोट पर ढूंढ लिया, लेकिन यान वहाँ मौजूद नहीं था। एंड्रियन ने कहा कि वो एजेंसी की तरफ से आई है। ऐसा लग रहा था कि वो पहले भी एक दूसरे को जानते थे। असल में वो दोनों एक खास एजेंसी के लिए काम कर रहे थे, जो यान जैसे लोगों पर एक्सपेरिमेंट करती थी। अब एंड्रियन ने वेसेंटो को यान की जानकारी हासिल करने के लिए उस पर टॉर्चर करना शुरू कर दिया, पर जल्द ही उसे खबर मिली कि यान का पता लग गया है। इसके बाद एजेंसी के लोग यान को अगवा करने पहुंच गए, पर वहां पर पेरसेप्टो पहले से मौजूद था। जब उसने एंड्रियन के आदमियों को देखा तो उसने उन पर हमला करके यान को बचाने की कोशिश की। फिर उसने एंड्रियन को चेतावनी दी कि वो यहीं मौजूद है। एंड्रियन जानती थी कि पेरसेप्टो कितना पावरफुल और खतरनाक है, इसलिए उसने अपने आदमियों को हर हाल में पेरसेप्टो को रोकने के लिए कहा, क्योंकि वो उसे यान तक पहुंचने नहीं दे सकती थी। अब पेरसेप्टो उनका नया टारगेट बन चुका था, पर उसने खुद को बचाने के लिए एजेंट्स को एक भ्रम में डाल दिया। इधर यान ने उसे देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके तरह और भी लोग मौजूद हैं जो माया जाल बना सकते हैं। खैर, जल्द ही कई सारे एजेंट ने एक साथ पेरसेप्टो पर हमला बोलकर उसे पकड़ लिया और उसके सर पर लोहे जैसा मास्क लगा दिया। तभी वहाँ एस्टर नाम की एक औरत और कुछ एजेंट्स आए, जो यान को पकड़कर एंड्रियन को मिलवाने के लिए ले गए। अब वो वैन में एंड्रियन के पास गई, जहाँ वेसेंटो पहले से ही बेहोश पड़ा था।
तभी यान के कुछ कहने से ही पहले ही एंड्रियन ने यन के सर पर लोहे का मास्क लगा दिया और उसका ब्लड सैंपल लेकर जांच करने के लिए लैब में भेज दिया। वहीं दूसरी ओर परसेप्टो ने उन सभी एजेंट की हड्डी पसली एक कर दी जिन्होंने उसे पकड़ा था। फिर उसने लोहे का मास्क उतारा और एंड्रियन के वैन को रोकने निकल पड़ा, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। कुछ देर बाद एंड्रियन ने यान के सर से वो लोहे का मास्क उतारा और बताया कि वो एजेंसी के हेडक्वार्टर में है। यान ने उसे पूछा कि आखिर वो चाहते क्या हैं, तो एंड्रियन ने उसे द अवेयरनेस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। उसने बताया कि ये ऐसे लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी शक्तियों से पूरी दुनिया को चलाते हैं। एंड्रियन ने बताया कि परसेप्टो इस ऑर्गेनाइजेशन का आखिरी मेंबर है और वो यान को अपने साथ मिलाना चाहता है। अब एंड्रियन चाहती है कि यान उसे वो फॉर्मूला बताए जिससे उसे ये शक्तियां मिली हैं। असल में इसके जरिए वो परसेप्टो को मारने का तरीका ढूंढना चाहती थी। तभी यान को एहसास हुआ कि यहाँ पर उसे चूहे की तरह सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया है, तो उसने कहा कि वो अपने पिता के साथ यहाँ से जाना चाहता है। पर एंड्रियन ने कहा कि अपने पिता को देखना चाहते हो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। एंड्रियन ने उसे एक खास तरह का मायाजाल बनाने के लिए कहा। यान ने वैसे ही किया, पर एंड्रियन कहने लगी कि काम पूरा नहीं हुआ है। इस पर यान कहने लगा कि जब तक वो अपने पिता को नहीं देख लेता इससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाला मैं तुम्हारे लिए। आखिरकार एंड्रियन यान को वेसेंटो के पास ले गई। तब यान को एहसास हुआ कि एंड्रियन और वेसेंटो तो पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। यान ने उनसे पूछा कि वो कैसे मिले, जिस पर एंड्रियन ने कहा कि उसे खुद पता चल जाएगा। एंड्रियन ने यान को कहा वो वेसेंटो के दिमाग में घुसकर उसकी यादों से सच का पता लगा सकता है। यह सुनकर वेसेंटो ने यान को ऐसा करने से सख्त मना कर दिया, मगर यान ने उसकी बातें नहीं सुनी। तभी एंड्रियन ने यान को अंजेला की तस्वीर दिखाई और उसे वेसेंटो को दिमाग में जाकर देखने को कहा कि अंजेला कौन है। वेसेंटो ने उसे बहुत बार रोकने की कोशिश की, लेकिन यान फिर भी उसकी यादों में गया, जहां उसे पता चला कि वेसेंटो एंड्रियन के साथ कई साल पहले काम कर रहा था और एक दिन वेसेंटो ने अंजेला नाम की उस औरत के बच्चे को चुरा लिया और वहां से भाग निकला। तभी अचानक यान उसकी यादों से बाहर आया और एंड्रियन ने उससे पूछा कि उसने क्या देखा। यान ने उसे उस बच्चे के बारे में बताया जो वेसेंटो ने चुराया था। तब जाकर यान को एहसास हुआ कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है, यानी वेसेंटो उसका असली बाप नहीं है और वो औरत अंजेला जो उसके सपनों में आई थी वो उसकी असली माँ है। इस पर एंड्रियन कहने लगी कि हो सकता है कि तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा हो और मैं तुम्हें उसे ढूंढने में मदद कर सकती हूँ। खैर, फिर वो यान के ब्लड के एग्जामिनेशन का रिजल्ट देखने के लिए कमरे से बाहर चली गई। इसके बाद वो अपने बॉस से मिली और उसे बताया कि यान की रिपोर्ट ठीक नहीं आई है। असल में उन्हें यान के खून से उस शक्तियों का कोई फॉर्मूला नहीं मिल रहा है। उसके ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान जैसा है। उसका बॉस को भी ये बात कुछ समझ नहीं आई, तो एंड्रियन ने कहा कि उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि यान को ये शक्तियाँ अपने माँ बाप से मिली है और वो इसके साथ ही पैदा हुआ है। उसके बॉस को कुछ समझ नहीं आया, तो एंड्रियन ने बताया कि अंजेला और यान के पिता दोनों के शरीर में वो फॉर्मूला मौजूद था। अब बॉस ने एंड्रियना से कहा कि इससे पहले यान बेहद खतरनाक हो जाए उन्हें उसे खत्म करना होगा। लेकिन एंड्रियना का कहना था कि वो परसेप्टो के खिलाफ लड़ने में उनकी मदद कर सकता है। फिर अगले दिन एस्ट्रा नाम की औरत यान से मिलने पहुंची और यहाँ से भगाने में उसकी मदद करने का ऑफर दिया। अब यान उसके साथ चल पड़ा, तो एस्ट्रेना ने रास्ते में आने वाले सभी गार्ड को चुटकियों में हरा दिया। मगर जब वो निकलने वाले थे तो यान ने कहा कि उसे वेसेंटो को अपने साथ ले जाना होगा। इसी दौरान परसेप्टो भी बिल्डिंग के अंदर घुस आया और जब एंड्रियना ने देखा कि यान अपने कमरे में नहीं है तो उसने एजेंट्स को तुरंत उसके पीछे भेज दिया। मगर रास्ते में परसेप्टो ने उन सभी एजेंट्स को मौत के घाट उतार दिया। उधर यान एस्ट्रा और वेसेंटो के साथ गाड़ी में भाग निकला, लेकिन परसेप्टो ने उनकी गाड़ी का टायर पंचर कर दिया था। बदकिस्मती से इस वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया, पर इससे पहले कि परसेप्टो वहां पहुंचता यान ने एक मायाजाल बनाया जिससे उनकी गाड़ी गायब हो गई। आखिरकार उनका प्लान कामयाब रहा क्योंकि परसेप्टो कुछ ही समय में वहां से चला गया। इसके बाद वो सब रात गुजारने के लिए एक होटल में पहुंचे। फिर अगली सुबह यान ने एस्ट्रा से पूछा कि वो उसकी मदद क्यों कर रही थी, तो एस्ट्रा ने कहा कि मैं बस अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा काम करना चाहती हूँ। तब यान को एहसास हुआ कि एस्ट्रा अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही थी। खैर, बाद में हम देखते हैं कि वेसेंटो शराब के नशे में धुत पड़ा था, तो एस्ट्रा ने यान पर इल्जाम लगाया क्योंकि वो वेसेंटो को साथ लाया था। तो एस्ट्रा यान को डांटने लगी कि तुम्हारी वजह से हम इस शराबी को साथ लाए हैं, इसका ध्यान तो रख ही सकते थे। लेकिन यान कहने लगा कि वो वेसेंटो को अपने साथ इसलिए लाया है क्योंकि वो अपनी जिंदगी का पूरा सच जानना चाहता है। इस पर एस्ट्रा यान को एक बार फिर वेसेंटो के दिमाग में घुसने का सलाह दी। इस बार जब यान ने ऐसा किया तो उसने देखा कि वेसेंटो एंड्रियना से बात कर रहा था।
कि वो किसी को केमिस्की नाम की एक साइंटिस्ट से मिलने के लिए पोलैंड भेजेगा। बाद में जब यान उसके दिमाग से बाहर आया तो एस्ट्रा ने उससे पूछा कि उसने क्या देखा, मगर यान ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कुछ देर बाद उसने अपनी शक्तियों से कैशियर को धोखा देकर कुछ पैसे चुरा लाया। जल्द ही पुलिस ने उनका पीछा किया, मगर खुशकिस्मती से वो सही सलामत वापस लौट आए। अब यान और एस्ट्रा अपनी लूट की खुशियां मना रहे थे कि तभी उन्हें एहसास हुआ कि वेसेंटो घर पर नहीं था। एस्ट्रा ने कहा कि वो जरूर बार में गया होगा। कुछ देर बाद जब एस्ट्रा बाथरूम में थी तो यान ने खिड़कियों से देखा कि प्रेसेप्टर वहां आ गया था। अब उसने तुरंत ऐसा मायाजाल बनाया जिससे पूरा कमरा खाली लगने लगा। इसके बाद जब प्रेसेप्टर अंदर आया तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया, पर जैसे ही उसने शीशे का कपड़ा हटाया तो सच सामने आ गया, क्योंकि शीशे पर जादू नहीं चलता। अब यान ने उस पर हमला कर दिया और उन दोनों में लड़ाई छिड़ गई। इसी दौरान प्रेसेप्टो ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो दोनों एक ही साइड पर हैं, लेकिन यान कुछ नहीं सुनने को तैयार था। कुछ ही पल में प्रेसेप्टो ने यान को एक दीवार पर खड़ा कर दिया। तभी उसने एस्ट्रा को भी देख लिया जो बाथरूम में छुपी हुई थी। इसके बाद प्रोसेप्टर ने यान के दिमाग में जाकर पता लगाया कि उसे सभी जवाब पाने के लिए पोलैंड जाकर साइंटिस्ट केमिस्की को ढूंढना होगा। तभी यान बेहोश हो गया और प्रोसेप्टर वहां से चला गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो वेसेंटो वापिस आ गया था और उसने यान को बहुत डांटा, क्योंकि बैंक में चोरी की खबर हर जगह फैल गई थी। मगर अब यान को उसकी किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने वेसेंटो से कहा कि मुझे बेटा बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर वेसेंटो को काफी गहरा सदमा लगा और उसने कहा कि मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया था। लेकिन यान ने उसकी एक बात नहीं सुनी और कहने लगा कि मैं केमिस्की को ढूंढने पोलैंड जा रहा हूँ। वेसेंटो ने उसे ऐसा करने से रोका, क्योंकि पूरा सच जानने से उसे बहुत तकलीफ होगी। लेकिन फिर भी यान ने उसे छोड़कर एस्ट्रा के साथ पोलैंड जाने का फैसला किया। उधर एंड्रियन के एजेंट्स ने उसे खबर दी कि यान ने पोलैंड की टिकट खरीदी है। एंड्रिना को एहसास हुआ कि ऐसा तो यान को सब कुछ पता चल जाएगा, इसलिए उसने अपने एजेंट्स को पोलैंड में यान का इंतजार करने के लिए कहा। मगर बदकिस्मती से प्रोसेप्टर पहले ही पोलैंड पहुंच चुका था और उसने एजेंट्स का पूरी तरह से सफाया कर दिया। फिर यान और एस्ट्रा पोलैंड में केमिस्की के घर पहुंचे, मगर वहां कोई भी नहीं था। कुछ ही देर में यान ने एक कमरा देखा जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके सपनों में दिखाई देता था। कुछ देर वहां घूमने पर उसे एक नकली दीवार मिली, जिसे तोड़ने पर वो एक खुफिया कमरे के अंदर पहुंचा, जहां केमिस्की ने अपनी एक डायरी छुपाई थी, जिन्हें पढ़ने के बाद यहाँ खुलासा हुआ कि यान के पिता डॉक्टर केमिस्की ही हैं। उधर एंड्रियाना फिर से वेसेंटो से मिली और उसे पूछा कि अब वो यान के साथ क्यों नहीं है। वेसेंटो ने कहा कि यान अकेला जाना चाहता था तो उसे जाने दिया, जिस पर एंड्रियाना गुस्से में कहने लगी कि क्या तुम पागल हो गए हो? यान के ऊपर कितना खतरा मंडरा रहा है, तुम्हें पता भी है परसेप्टो यान को कभी भी मार सकता है। यह सुनकर वेसेंटो को एहसास हुआ कि उसे अपने पिता होने का फर्ज निभाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर यान जब खुफिया कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि एस्ट्रा परसेप्टो को भी अपने साथ अंदर ले आई थी। एस्ट्रा ने कहा कि परसेप्टो तुम्हारे सारे सवाल का जवाब दे देंगे, पर यान ने उसकी एक ना सुनी और बंदूक निकाल ली। लेकिन परसेप्टो डरा नहीं और उसने अपनी कहानी बताई। उसने कहा कि वो यान का असली पिता है। ये बात सुनकर यान हक्का बक्का रह गया। कई साल पहले कोलैंड वॉर के समय डॉक्टर केमिस्की ने यह फॉर्मूला बनाया था ताकि दुश्मन के दिमाग को पढ़ा जा सके, और उसने ये ताकत अपनी बेटी और प्रेसेप्टर को भी दिया था। पर जब युद्ध खत्म हो गया तो सरकार ने ऐसे ताकतवर लोगों को खत्म करने का फैसला किया। फिर मुल्ज नाम के एक आदमी ने पूरे सरकार को अपने कब्जे में कर हरा दिया। आखिरकार मुल्ज ने बाकी सभी साथियों को मिलाकर अवेयरनेस का एक ग्रुप बनाया और वो सब अपनी शक्तियां छुपाकर आम जिंदगी जीने लगे हैं। इसके बाद यान का जन्म हुआ। इससे पहले कि यान कुछ कह पाता, अचानक एंड्रियाना के एजेंट्स ने वहां हमला कर दिया। जैसे ही प्रोसेप्टर ने यह देखा तो उसने तुरंत यान से कहा कि जल्दी यहाँ से निकल जाओ और मेरे स्पेन वाले घर में जाना, वहां तुम्हें सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। यान कहने लगा कि मुझे तो घर का पता मालूम ही नहीं है, लेकिन एस्ट्रा को एड्रेस पता था। इसके बाद प्रोसेप्टर ने डट कर एजेंट्स का सामना किया और उधर यान एस्ट्रा के साथ भाग निकला। आखिरकार प्रोसेप्टर पकड़ा गया और एंड्रियाना के एजेंट्स उसे एंड्रियाना के लैब में ले गए, जहां उसका ब्लड सैंपल लिया गया। आखिरकार एंड्रियाना प्रेसेप्टो के सामने आई और उसे मूल कहकर पुकारा। एंड्रियाना ने कहा कि वो उसके खून में शक्तियों का फॉर्मूला निकालकर उसे बर्बाद कर देगी, पर जल्द ही उसे एहसास हो गया कि प्रेसेप्टो के खून से फॉर्मूला नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि फॉर्मूला पूरी तरह से उसके खून से जुड़कर एक हो चुका है। फिर एंड्रियाना ने अपने बॉस से कहा कि अब यान ही उनकी आखिरी उम्मीद है। उधर जब प्रेसेप्टो अकेला था तो उसने रोबोट की आंखों में देखकर उसके कंट्रोलर का दिमाग अपने कब्जे में ले लिया। इसका मतलब ये था
कि प्रोसेप्टर के पास लोगों को काबू करने की भी शक्ति थी। इस तरह से उसने खुद को आजाद किया और फिर अपनी शक्तियों से वहां मौजूद सभी एजेंट्स को मार गिराया। वहीं दूसरी ओर जब यान और एस्ट्रा प्रेसेप्टर के घर पहुंचे तो यान ने देखा कि उसकी मां अभी भी जिंदा थी, लेकिन एक्सपेरिमेंट की वजह से उनकी हालत मुर्दे जैसी हो गई थी। यान अपनी मां के दिमाग में गया तो उसे परसेप्टर दिखाई दिया, तो उसने कहा कि उसे दुख है कि यान को अपनी मां को इस हालत में देखना पड़ रहा है। खैर, फिर परसेप्टर ने कहा कि यान एंजेला की याददाश्त के जरिए उससे बात कर सकता है। जैसे ही यान एंजेला के दिमाग में घुसा तो उसने एक जवान एंजेला को देखा जो अपने छोटे से बेटे के साथ खेल रही थी। उसी समय परसेप्टर ने यान को देखा कि कैसे एंड्रियाना के लोगों ने उसकी मां पर अत्याचार कर रहे थे। तब उसकी मां ने फॉर्मूला की सभी कॉपीज को तबाह कर दिया और असली फॉर्मूला को एक याद बनाकर यान के दिमाग में भर दिया। परसेप्टर ने यान से उस फॉर्मूला मांगा पर यान ने कोई जवाब नहीं दिया। यान को एहसास हो गया कि उसकी मां ने यह फॉर्मूला सिर्फ उसे इसलिए दिया था ताकि ये किसी और के हाथ में ना लग सके। अब परसेप्टर का पारा चढ़ गया था और उसने जबरदस्ती यान को फॉर्मूला लेने की कोशिश की, पर जैसे ही वो यान के और बढ़ने लगा तो एक ट्रांसपेरेंट दीवार ने उसे रोक लिया। कुछ ही पल में वो असलियत में लौट आई। यान को एहसास हुआ कि उसकी मां ने सिर्फ उस फॉर्मूला को बचाए रखने के लिए कितना दर्द सहा था। उसी वक्त एंड्रियाना और उसके एजेंट्स कमरे में घुस आए, पर यान बहुत गुस्से में था और उसने सब पर हमला कर दिया। अब उसकी भी तीसरी शक्ति जागृत हो चुकी थी, जिससे उसने एंड्रियाना और उसके एजेंट्स का दिमाग काबू करके उनसे अपने ही सिर पर बंदूक तनवा दी। एंड्रियाना ने उससे रुकने की भीख मांगी। तभी परसेप्टर ने वहां आकर यान से कहा कि उसे उन सबको मार देना चाहिए क्योंकि उन्होंने उसकी मां पर इतने ज्यादा जुल्म किए थे। उसी समय एंड्रियाना ने खुलासा किया कि एंजेला तो बहुत समय पहले ही मर चुकी थी और अब जो उसने देखा वो सिर्फ परसेप्टर का बनाया हुआ एक माया जाल था। ये सब सुनकर यान का गुस्सा और बढ़ गया और वो सबको मारने को तैयार हो गया। तभी वेसेंटो वहां आ गया और यान को कहा कि परसेप्टर सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है। उसके बहकावे में आकर इतने लोगों को कत्ल करना ठीक नहीं होगा। तभी परसेप्टर ने यान को वेसेंटो को मारने को कहा, मगर यान ने कोई जवाब नहीं दिया। अब यान ने वेसेंटो को वहां से जाने को कहा, पर वेसेंटो वहीं रुका रहा और कहने लगा कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे बाद में पछतावा हो। तभी यान ने कहा कि वो एंड्रियाना और उसके एजेंसी से बदला लेना चाहता है क्योंकि उन्होंने उसकी मां पर अत्याचार करके उसकी ये हालत कर दी। मगर अचानक परसेप्टर ने वेसेंटो को गोली मार दी और तभी यान का जादू टूट गया, जिससे एंड्रियाना और उसके एजेंट्स आजाद हो गए। फिर परसेप्टर एस्ट्रा को लेकर भाग गया। यान ने वेसेंटो को संभाला तो वेसेंटो ने उसे अपने दिमाग में जाने को कहा। यान ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वेसेंटो की हालत ठीक नहीं थी, पर फिर भी वेसेंटो ने उसे किसी तरह मना लिया। फिर यान ने देखा कि असल में किमिस्की यान पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, इसीलिए उसकी मां ने ही यान की जान बचाने के लिए उसे वेसेंटो के हवाले कर दिया था। वेसेंटो ने पूरी जिंदगी यान की रक्षा करने में लगा दी। ये देखकर यान फूट फूट कर रोने लगा। आखिरकार वेसेंटो की मौत हो गई और अब यान ने गुस्से में बंदूक उठाई और परसेप्टर को ढूंढने निकल पड़ा। परसेप्टर पास ही के एक बिल्डिंग में एक पार्टी में छुप गया था। अब यान परसेप्टर के आवाज का पीछा कर कर वहां पहुंच गया और अपनी शक्तियों से सभी लोगों को नीचे गिरा दिया। तभी परसेप्टर ने लोगों पर कब्जा कर कर यान पर हमला बोल दिया, मगर यान सबको हराता चला गया। जल्द ही एंड्रियाना ने वहां आकर उसकी मदद की। अब यान ने परसेप्टर को मारने का फैसला किया क्योंकि परसेप्टर ने फॉर्मूला को पाने के लिए उसका इस्तेमाल किया था। पर तभी परसेप्टर ने एस्ट्रा पर बंदूक तान दी और कहने लगा कि अगर तुमने फॉर्मूला नहीं बताया तो मैं इसे यहीं मार दूंगा। उसी समय एंड्रियाना को एहसास हुआ कि वहाँ कोई और भी मौजूद है और उसने यान से कहा कि एस्ट्रा असली नहीं है, बल्कि ये भी परसेप्टर का बनाया हुआ एक भ्रम है। यान कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और उसने महसूस किया कि वह एस्ट्रा से चाहने लगा था। परसेप्टर अभी भी एस्ट्रा को मारने की धमकी दे रहा था, तो यान ने उसे गोली मार दी और वो वहीं मारा गया। आखिरकार एस्ट्रा की जान बच गई। हालांकि वो जानती थी कि वो असली नहीं है, पर फिर भी उसने दौड़कर यान को गले लगाया। आखिर में यान ने अपनी माँ और पिता वेसेंटो के लिए कब्र बनवाई और वादा किया कि वो इस फॉर्मूला को कभी भी किसी गलत हाथ में नहीं जाने देगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।